इस वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 21 से आगे वाला सवाल का सलूशन मिलने वाला है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर शायद 26 तक है, तो वहाँ तक का सारा क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा। और पीछे वाला अगर क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आपको सलूशन चाहिए, तो आप प्ले लिस्ट से या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पीछे वाला वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 21 है, 21 में बोला जा रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एफ एक्स। ठीक है, और है 2x के पावर 6 प्लस x के पावर 4 माइनस 1। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पे कर्व बोला गया है। कर्व कैसा होता है, मान लीजिए, देखिए अगर कुछ ऐसा है, ये है y एक्सिस, ये है y डैश, ये है x, ये है x डैश। ठीक है, तो कर्व कुछ कैसा भी हो सकता है, या फिर आपका कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है। ठीक है, चाहे या फिर ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये जो कर्व है, मान लीजिए ऐसा अगर कर्व है, ठीक है, ये y एक्सिस, ये x y डैश, ये x डैश, ठीक है, और ये आपका मान लेते हैं x। तो बोल रहा है किस पे, 8x बराबर 1 पे, मान लीजिए यहाँ 1 होगा, यहाँ मान लेते हैं 1 है, क्या है 1। तो इस वाले एग्जैक्ट बिंदु पे कर्व का स्लोप मतलब क्या होता है, ढाल। ठीक है, तो स्लोप जो ढाल है ऐसे जो ढाल है, स्लोप है, वो कितना होगा एग्जैक्ट एक बिंदु पे। बिंदु क्या है, x बराबर 1 पे, एग्जैक्ट छोटा सा बिंदु पे क्या होगा। जब भी एक एकदम बिंदु पे पूछा जाए ना, एग्जैक्ट पर्टिकुलर मतलब जगह पे, ठीक है, पॉइंट पे, तो उसके लिए डेरिवेटिव का यूज किया जाता है, उसके लिए डेरिवेटिव का यूज किया जाता है। ठीक है, अवकलन का। तो क्या करेंगे, समीकरण दिया हुआ है, उसका क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, और जिस बिंदु पे निकालना है उसका मान रखेंगे। पहले मान नहीं रखना है, पहले मान रखिएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि देखिए अगर स्लोप निकाल रहे हैं या फिर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो डेरिवेटिव क्या मतलब है, डेरिवेटिव करके एक्स का मान रखिए, पहले रखने से ऐसा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व ऑफ इक्वेशन या फिर कर्व इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy/dx बोलिए, या फिर इसी को बोल सकते हैं f-x बोलिए। ठीक, जो बोलना है आप बोल सकते हैं। अगर ये y के इक्वल दिया होता तो ये होता है, ये अगर f(x) बराबर दिया तो f'(x) लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किस पे, 8 किस पे निकालेंगे, 8x बराबर 1 पे। तो यहाँ दिया गया है f(x) बराबर, तो f(x) ही बराबर लिखेंगे 2x का पावर 6 प्लस x के पावर 4 4 और माइनस 1 है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये f'(x) का क्या होगा, सॉरी f का क्या हो जाएगा, f'(x), जब डेरिवेटिव कर देते क्या होता है, f(x) है तो f'(x) हो जाएगा। अगर ये y होता तो dy/dx होता। ठीक है, बराबर ये दो नियतांक है, बाहर चला जाएगा, dy/dx ऑफ x के पावर 6 प्लस dy/dx ऑफ x के पावर 4 माइनस dy/dx ऑफ 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा यार, आपका 2 का 2, इसका पावर कितना है 6, तो आ जाएगा आगे, और x के पावर 1 घटा दीजिए जो था पहले से, तो बचेगा 5 प्लस इसका पावर 4 है तो आ जाएगा आगे, 4 आगे, और x का पावर 1 घटाइए, 4 में से जाएगा तो 3, फिर माइनस कोई भी फिक्स नंबर है, मतलब नियतांक नंबर है, तो उसका क्या होता है 0। तो ये आपका आ गया 6 दूना 12, x के पावर 5 प्लस 4 x का क्यूब। ये किसका मान है, ये मान आया f'(x) का। हमें चाहिए 8x बराबर 1 पर, 1 पर मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखिए। तो पहला नंबर तो x यहाँ है तो यहाँ 1 रख देंगे, चलिए 1 रख दिए। फिर 12 का 12 गुना
1 के पावर 5 प्लस 4 गुना 1 के पावर 3। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 का पावर कितना भी हो जाए एक ही रहता है, तो 12 गुना 1 कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 गुना 1 का पावर कितना हो एक ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 4। कितना आ गया आपके पास 12 4, ये हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर 16। ठीक है, तो क्या आया स्लोप ऑफ आपका टेंजेंट, ये आया 16। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 22 में क्या दिया गया है, y बराबर कुछ दिया गया है फंक्शन मान लीजिए, ठीक है, कोई दिया गया है और प्रूव क्या करना है 2xy dy/dx बराबर x बाय ए माइनस a बाई एक्स। इसका मतलब कुछ भी समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आप सोचिए जो प्रूव करना है वो देखिए, ये क्या दिया उसका मतलब नहीं है, ये देखिए क्या प्रूव करना है, 2 का मान तो 2 ही होता है, x का मान x ही होगा, x का मान x ही होगा, y का मान दिया हुआ है, y का मान यही है, y का मान क्या है y बराबर ये पूरा है, लेकिन dy/dx का मान कहाँ से लाइएगा, dy/dx का मान कहाँ से लाइएगा, यहाँ नहीं बोला गया है आप डेरिवेटिव कीजिए, ठीक है, लेकिन आपको dy/dx चाहिए ना यहाँ रखने के लिए, तब ना इसका प्रूफ कीजिएगा, तो इसका मान तो पता ही नहीं है, तो सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए dy/dx। तो dy/dx कैसे निकलेगा, डेरिवेटिव करके लिखेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास dy/dx ऑफ y, ठीक है, y करेंगे बराबर dy/dx ऑफ रूट अंडर x बाय a प्लस dy/dx ऑफ रूट अंडर a बाय एक्स। चलिए तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, देखिए इससे लिख सकते हैं dy/dx ऑफ रूट अंडर x बटा रूट अंडर a, आराम से अलग अलग लिख सकते हैं, दोनों रूट में है इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, फिर प्लस dy/dx ऑफ रूट अंडर a बटा रूट अंडर x लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, a जो है वो तो फिक्स नंबर है, नियतांक है, तो बाहर चला जाएगा, 1/रूट अंडर a बाहर और dy/dx ऑफ रूट अंडर x, ठीक है, प्लस यहाँ से ऊपर में रूट अंडर a ये बाहर चला जाएगा और dy/dx ऑफ 1/रूट अंडर x ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1/रूट अंडर a तो ये फिक्स ही रहेगा, लेकिन रूट अंडर x का क्या लिखवाए थे फॉर्मूला 1/2 रूट अंडर x, क्योंकि रूट x का डेरिवेटिव यही होता है, ठीक है। चलिए प्लस a बाहर है और ये dy/dx ऑफ, इसको रूट में है तो इसका पावर कितना है हाफ है, इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हाफ ही पावर रहेगा, लेकिन अंतर क्या होगा, नीचे था तो प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये आ गया dy/dx का मान 1/2 से गुना हो जाएगा 2 रूट अंडर a इंटू रूट अंडर x प्लस रूट अंडर a। अब क्या होता है डेरिवेटिव का नियम, जो भी पावर है वो आगे आएगा, तो पावर यहाँ माइनस के 1/2 है तो आगे आ गया, और x का पावर 1 घट जाता है, x का पावर 1 घटता है, तो पहले से सोचिए माइनस के 1/2 है और 1 घटाएंगे, मतलब पहले से माइनस आधा है और फिर से 1 घटाना है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा ना, 1.5 मतलब 3/2, 1.5 मतलब 3/2, देखिए माइनस के आधा और माइनस का 1, माइनस का 1.5 हुआ, माइनस का 1.5 मतलब कितना हो गया माइनस के 3/2, 3 रुपये में अगर दो भाग मारिएगा कितना होगा 1.5 होगा ना, तो आ गया 1.5, मतलब कितना जाएगा माइनस के 3/2, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और एक बढ़ा दीजिए dy/dx बराबर, ठीक है, इक्वल टू ये बन जाएगा 1/2 रूट अंडर a रूट अंडर x इंटू में सब है
प्लस, ये देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो बन जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा रूट अंडर ए इंटू एक्स के पावर -3/2, अब बटा में हो जाएगा 2, बटा में हो जाएगा 2। तो हम लोग के पास dy/dx का मान निकल गया। अब क्या करना है, यहाँ ले लेना है इधर से, आप इसके नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है तो हम इधर लिख रहे हैं। लिखेंगे, देखिए दो तरफ है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, तो हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लेफ्ट हैंड क्या है, 2 है, x है, y है और dy/dx है। हमें इसके सहायता से ये प्रूफ करके लाना है, ठीक है। 2x का 2x इंटू y का मान दिया हुआ है रूट अंडर, इसे आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर x/a प्लस रूट अंडर a/x, ये y का मान है। फिर गुना दे सकते हैं, इसका मान क्या दिया है, ये दिया हुआ है 1/2 रूट अंडर a इंटू रूट अंडर x, फिर माइनस a/2 रूट अंडर a/2 इंटू एक्स का पावर -3/2, ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर इसके दो बाहर निकाले दोनों में से, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, ठीक है। चलिए छोड़िए, डायरेक्ट गुना ही कर देते हैं, डायरेक्ट गुना ही कर देते हैं, समझिएगा। यहाँ भी ब्रैकेट देना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये y का मान 2 पीस है, ठीक है। चलिए 2x बाहर में है, 2x, चलिए बाहर ही रहने दीजिए, इसको गुना कीजिए, इस चीज़ को गुना कीजिए। तो देखिए रूट अंडर x बाय रूट अंडर a जब गुना होगा इससे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा रूट अंडर x बटा, इसके पास क्या है, रूट अंडर a है, चलिए ये रूट अंडर a है ना, ये चीज़ इंटू होगा इससे, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 रूट अंडर a इंटू रूट अंडर x, ये चीज़ पूरा इससे टकरा गया, गुना हो गया, a आया। फिर यही चीज़ इससे गुना होगा, यही चीज़ इससे गुना होगा, तो माइनस का माइनस, क्योंकि माइनस है, रूट अंडर x और बटा में क्या है, ये रूट अंडर a, दोनों को हम अलग अलग कर दिए, दोनों को अलग अलग कर दिए। ये गुना होगा किससे, इससे, रूट अंडर a से इंटू एक्स के पावर -3/2/2 से, ठीक है। चलिए इससे ये जो है, इससे भी गुना हो गया, इससे भी गुना हो गया, अब इससे गुना करना है, इससे करना है, इसमें गुना और इससे में गुना, तो ये प्लस यहाँ है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस हो जाएगा रूट अंडर a बटा रूट अंडर x, यहाँ भी है, गुना होगा इससे, मतलब 1/2 रूट अंडर a इंटू रूट अंडर x, ठीक है। ये प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस, अब ये चीज़ गुना होगा इससे, तो यहाँ पे रूट अंडर a है बटा रूट अंडर x है, ठीक है, साफ दिख रहा है ना। चलिए ये चीज़ आ गया, इंटू होगा इससे, तो यहाँ क्या है आपके पास, यहाँ है रूट अंडर a बटा 2, और ये चीज़ उसी में गुना है, हम यहाँ लिख देते हैं x के पावर -3/2। चलिए और ये हो जाएगा एकदम बड़ी ब्रैकेट, क्योंकि बाहर में 2x है, तो 2x सब में गुना होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से रूट अंडर कट जाएगा, इसके बाद अब समझिए छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए कट गया। चलिए यहाँ से आपका रूट a कट गया, यहाँ से रूट अंडर x नहीं कटेगा, यहाँ कटेगा रूट अंडर a और रूट अंडर a कट गया, यहाँ से रूट अंडर आपके पास क्या है, नहीं यहाँ कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। चलिए क्या बचा ये कि 2x बाहर है, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा, 1 बचा, ऊपर क्या बचा 1,
और देखिए रूट अंडर ए, और रूट अंडर ए क्या हो जाएगा, बाहर में ये निकल जाएगा ना, रूट ए क्या होता है, ए होता है, और 2 का 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर माइनस का माइनस, यहाँ बचा है क्या, रूट अंडर एक्स, इसका मतलब क्या होता है, एक्स के पावर 1/2, और रूट का मतलब क्या होता है 1/2। चलिए बटा इसके नाम कुछ नहीं है, यहाँ 2 है, चलिए कोई बात नहीं, ये गुना में है एक्स के पावर माइनस के 3/2, बटा में ये 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ख़त्म हो गया। फिर है प्लस, तो प्लस दीजिए, यहाँ ऊपर में क्या कुछ नहीं तो 1 बचेगा, नीचे क्या रूट अंडर एक्स क्या होगा एक्स, और ये 2 आ जाएगा आगे। ठीक है, फिर माइनस का माइनस, अब यहाँ a इंटू ए क्या हो जाएगा, a बटा 2 का 2, और ये रूट अंडर एक्स मतलब क्या है 1/2 पावर है, रूट अंडर एक्स का मतलब क्या है 1/2 पावर है। चलिए, और इंटू में आपका क्या है, ये वाला एक्स के पावर -3/2, तो ये चीज़ आया। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, 2x को अंदर इंटू करते हैं, 2x को अंदर इंटू करते हैं। ठीक है, ये पहले वाला स्टेप है, अभी वाला स्टेप नहीं है ये। ठीक है, इसको हल्का सा ऊपर ही लेते हैं, इंटू एक्स के पावर -3/2। चलिए, जैसे 2x से इंटू करेंगे समझिएगा, 2x बटा 2a माइनस 2x, अब ये आपस में क्या हो जाएगा, गुना होके, समझिए, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, इंटू एक्स के पावर 1/2 इंटू एक्स के पावर -3/2 बटा 2 प्लस ये चीज़ इससे भी गुना होगा, तो 2x बटा 2x, 2x ऊपर चला जाएगा, नीचे 2x, फिर इससे इंटू होगा तो -2x a बटा 2x के पावर 1/2 इंटू में यही है x के पावर -3/2, ये रहा। ठीक है, अब समझिए, तो ख़त्म हो गया, यहाँ 2 ख़त्म हो गया, यहाँ बचा आपके पास x/a। ठीक है, माइनस के ये 2 ख़त्म, इसका पावर 1, समझिएगा यहाँ ध्यान से, इसका पावर 1 है, इसका पावर आधा है, कितना हो जाएगा ये, प्लस का 1.5, प्लस का 1 प्लस का आधा कितना होगा, प्लस का 1.5, और ये कितना है माइनस का 1.5, तो प्लस का 1.5 और माइनस का 1.5 क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 0, और कोई भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका मतलब 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पूरा सोल्व होकर आ जाएगा 1, ये पूरा सोल्व होकर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों गुना हो क्या होगा, एक्स के पावर 3/2, और ये माइनस में, इसका मतलब क्या है कि बटा में करेंगे तो क्या होगा, बटा में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, देखिए पूरे ख़त्म, बचेगा 1। ठीक है, चलिए फिर प्लस का प्लस, यहाँ बचा 1 कट के, फिर माइनस 2 ख़त्म, 2 ख़त्म हो गया ना, ख़त्म हो गया। अब समझिएगा, ये चीज़ इसका पावर 1 है और इसका पावर आधा है, और फिर इसका पावर 1 है, इसको हम सोल्व करते हैं, ए तो पहले से है, ए बाहर, ठीक, ए बाहर है। अब इसे सोल्व करते हैं, एक्स के पावर 1 गुना एक्स के पावर -3/2, इसको ऊपर ले जाना क्या होगा, एक्स के पावर -1/2 होगा या नहीं होगा। तो अब समझिए, जब x गुना होगा, तीनों का पावर जुड़ेगा, तीनों को पावर जुड़ेगा, x ही रहेगा, तो x के पावर क्या हो जाएगा, 1 -3/2 -1/2, यही होगा ना। तो आप सिंपल समझिए, इतना करने की जरूरत नहीं है, आप समझिए, x के पावर 1, ये प्लस में है, माइनस में ये है और ये है, दोनों आपस जुड़ जाएगा -2, तो x का पावर -1.5 और -आधा, तो 1.5 और आधा कितना होता है, 1.5 और आधा कितना होता है 2, 1.5 और आधा कितना होता है 2 होता है, तो ये हो जाएगा x का पावर 1 गुना x के पावर -2। ठीक, तो -2 और +1, जब पावर जुड़ेगा तो -2 और +1 कितना होगा, -1, तो यहाँ पूरी सॉल्व होके बच जाएगा आपके पास -x के पावर -1, ये बचेगा। ठीक है, सॉल्व करके उसके बाद ये हो गया x/a, ये तो प्लस माइनस ख़त्म हो गया, ये -a, ये पावर माइनस में है, इसको अगर प्लस में करें तो कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा x के पावर, क्या यही प्रूव करना था ना।
प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना। अब देखते हुए कर दीजिएगा, पावर ऊपर है तो माइनस में, इसको नीचे करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 जो है आराम से देखिए। इसमें दो चीज़ करना था, एक तो डेरिवेटिव निकाले, फिर एक्स्ट्रा ये काम करना पड़ा एक्स्ट्रा। तो कुछ कुछ ऐसा सवाल होता है और लंबा जाता है। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेट विच ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ये फंक्शन दिया हुआ है, चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए डेरिवेटिव कितना काम का चीज़ है, आप कोई भी चीज़ को चेंज निकाल सकते हैं, किस दर से वो परिवर्तन हो रहा है, मतलब चेंज मतलब क्या होता है, परिवर्तन। तो किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से घट रहा है, आप डेरिवेटिव्स के मतलब से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये पूछा गया है चेंजेस किस दर से ये फंक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, आप निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष, मतलब एक्स के सापेक्ष ये फंक्शन किस दर से परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो जब भी चेंजेस पूछेगा आराम से आप डेरिवेटिव कीजिए, निकाल दीजिए। ठीक है, तो डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के बोला गया है। तो ये फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। ठीक है, तो बोला है चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के दर में क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स। जैसे डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है, ये एफ डैश एक्स बन जाता है। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 4 माइनस 2 बाहर, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब प्लस 3 बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। ठीक है, चलिए जो भी पावर होता है वो आगे आता है, तो आगे आ गया 4 और एक्स का पावर घटा दिए 1 बचेगा 3 माइनस 2 का 2, इसमें सेम प्रक्रिया 3 आगे आ जाएगा तो गुना लगाएंगे क्योंकि सेम नंबर आ गया 2 और 3 तो गुना लगाना पड़ेगा, गुना और एक्स के पावर 2 प्लस 3 बाहर है, एक्स का क्या होगा, एक्स का 2 आ जाएगा आगे और एक्स का पावर 1 बचेगा, तो 1 लिखिए या मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए प्लस एक्स का होता है 1 और कोई भी फिक्स नंबर है तो उसका क्या होता है 0, नियतांक का 0 हो जाता है। तो ये अच्छा कुछ दिया है क्या 8, किस पे निकालना है चेंजेस, नहीं ऐसा कुछ नहीं दिया, विथ रिस्पेक्ट टू सिर्फ एक्स दिया है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं दिया है किस बिंदु पे निकालना है, बिंदु नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, जो है वही लिख दीजिए 4x का क्यूब माइनस ये 6x स्क्वायर और 6x प्लस 1, ये हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, ये है एफ डैश एक्स, इसका मतलब क्या है डेरिवेटिव हो चुका है, तो हम लोग का ये आया आंसर। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे बिंदु देता है एक्स बराबर 2 3 4 कुछ भी तो वहाँ पुट कर देते हैं। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला जा रहा है, आपके पास वाई बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, डेरिवेटिव निकालना है, फाइंड डी वाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स बराबर 1, मतलब एक्स बराबर 1 पे यहाँ बोल दिया गया है। ठीक है, चलिए कभी भी आप भूल के एक्स बराबर 1 पहले नहीं मैथ रखिएगा, पहले रखिएगा तो आंसर परफेक्टली मतलब आराम से ये फिक्स है, गलत ही आएगा। ठीक है, तो पहले नहीं रखना है, पहले डेरिवेटिव कर देना है उसके बाद रखना है। चलिए ये हो जाएगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये अगर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2/3 बाहर चला जाएगा, 2/3 बाहर चला जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका एक्स के पावर 9 ये वाला माइनस 5/7 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 7 प्लस 6 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर क्यूब, फिर हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। चलिए कीजिए डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 2/3 गुना एक्स के पावर जो है वो आगे आ गया और एक्स के पावर 1 घट जाएगा, मतलब 8। जैसे ये प्रक्रिया होता है तो डी बाई एक्स हट जाता है, आपको पता नहीं चाहिए, माइनस
5/7, यहाँ 7 आ जाएगा आगे और x के पावर 6 बच जाएगा, प्लस 6 बाहर है और ये हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा और x के पावर 2 बचेगा, माइनस x का होता है 1। तो यहाँ से 3 से आप काट सकते हैं तो बचेगा 3, 3 दूना 6, x के पावर 8 माइनस 7 7 खत्म 5, x के पावर 6 प्लस 18, तो 18x² माइनस 1। ठीक है, अब लिखिए 8 x बराबर 1, x बराबर 1 पे क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखिए, तो 6 गुना 1 के पावर 8 माइनस 5 गुना 1 के पावर 6 प्लस 18 गुना x के पावर 2 माइनस यहाँ 1 ही है तो 1 ही हो जाएगा। तो ये जगह 1 का पावर कितना हो जाए, 1 ही रहेगा, तो 6 गुना 1 6 माइनस 5 से गुना की जगह 5 होगा, प्लस का 18 माइनस के 1, तो माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 6, ये हो जाएगा 24 प्लस का 24 माइनस का 6, आपका आ गया आंसर 18। ठीक है, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 25 में बोला जा रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर आपके पास 25 में बोला क्या बोला जा रहा है कि f(x) बराबर दिया है, समीकरण कुछ इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका कुछ मान दिया गया है कि आप जब डेरिवेटिव कर लीजिएगा और f x की जगह पर आप रखिएगा 4, मतलब x की जगह पर रखिएगा 4 डेरिवेटिव करने के बाद, तो उसका मान ऑटोमेटिक 15 है दिया गया है, और जब 2 रखिएगा तो उसका मान दिया है 11। तो उसके बाद आप अल्फ़ा प्लस लेमडा और म्यू का मान निकालिए, इसे बोलते हैं लेमडा और इसे बोलते हैं म्यू। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे हम, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f' x बराबर लेमडा बाहर d/dx ऑफ x² प्लस म्यू बाहर d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 12। तो ये बन जाएगा आपके पास लेमडा और 2x प्लस ये बन जाएगा म्यू इंटू 1 प्लस 0। तो ये आ गया आपके पास f' का मान 2 लेमडा x और ये म्यू। चलिए और दिया गया क्या हमारे पास f(x) बराबर 4। ठीक है, तो हम क्या रखते हैं f'4 इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 का 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ रखिए 4, तो एक तो लेमडा ये है और उसके बाद x का मान 4 प्लस म्यू, इसका मान क्या दिया चुका है 15 दिया हो पहले से, तो इसे अब क्या रख लेंगे 15 रख लेंगे। चलिए ये 4 दूना 8 लेमडा प्लस म्यू, समीकरण 1 हो गया। ये आगे दिया आपके पास f'2 बराबर, अगर निकाले पहले तो यहाँ क्या निकलेगा, लेमडा का लेमडा गुना 2 का 2 गुना x का मान 2 है तो 2 प्लस म्यू, इसका मान दिया गया 11, तो 11 बराबर ये हो जाएगा 2 2 4 लेमडा प्लस के म्यू। ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण, और समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 में आपका दिया गया है 15 बराबर 8 लेमडा प्लस म्यू, और इक्वेशन 2 में दिया गया है 11 बराबर 4 लेमडा प्लस म्यू। तो आप क्या कीजिएगा, किसी एक को यहाँ से हटा दीजिएगा, तो अगर हम माइनस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो माइनस 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 ये ख़त्म, आपके पास 15 में से 11 गया तो 4 बचेगा बराबर 8 में 4 गया तो 4, ये ख़त्म हो गया। घुमा दीजिए, 4 4 काटिए, घुमा दीजिए, तो लेमडा बराबर क्या घुमाएंगे तो यहाँ कुछ तो क्या बचा, 1 बचा है ना, तो ये आ गया आपके पास 1, मतलब ये कट गया पूरा, तो यहाँ 1 बचा होगा, इसको घुमा दिए तो लेमडा बराबर कितना आ गया 1 आ गया।
आप इसी मान को पुट कर दीजिए समीकरण 1 या 2 में। तो पुट लेमडा इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन कौन सा है, ये वाला है, 15 का 15 बराबर 8 लेमडा प्लस म्यू। इसको लाइए तो 15 माइनस 8 और लेमडा बराबर म्यू, दिख रहा है ना। 15 माइनस 8 लेमडा का मान है 1, तो ये हो जाएगा आपके पास बराबर चल रहा है म्यू। तो लास्ट में लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू, घुमा देंगे तो 15 माइनस 8, तो म्यू का मान आ गया 7। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अल्फ़ा का मान 1, सॉरी अल्फ़ा बोल रहे हैं, लेमडा का मान 1 और म्यू का मान 7। सवाल देखिए लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपका एफ एक्स बराबर कुछ ये दिया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन। उसके बाद ये प्रूव करना है, मतलब एफ डैश 1 का जो मान निकालिएगा, एफ डैश 1 का जो मान निकालिएगा वो मान एफ डैश 0 जो मान आएगा उसका 100 गुना हो। ठीक है, मतलब एफ डैश 0 का मान निकाल लीजिए आप, एफ डैश 1 का मान निकाल लीजिए, और एफ डैश 0 का जो मान निकलेगा उसमें 100 से गुना कीजिएगा तो इसके बराबर आएगा। ये क्वेश्चन बोला जा रहा है, कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमको डेरिवेटिव निकालना होगा, उसके बाद इसे मान चीज पुट करके देखना होगा। चलिए डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जगह एफ डैश एक्स होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। इधर क्या होगा 1/100 बाहर और d/dx ऑफ एक्स के पावर 100। देखिए ये जो है बाहर हो गया और इसका पावर 100 प्लस 1/, ये आपका क्या हो जाएगा डबल लाइन, और एक्स के पावर सॉरी d/dx ऑफ dx/dx ऑफ एक्स के पावर डबल लाइन प्लस 1/98 और d/dx ऑफ एक्स के पावर 98, मतलब जो नीचे है वही पावर है, प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 बाहर d/dx ऑफ एक्स के पावर 2 प्लस d/dx ऑफ एक्स प्लस d/dx ऑफ 1 इक्वल टू यहाँ होगा। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/100 बाहर है, इसका नियम क्या है, जो है पावर वो आएगा गुना में और एक से पावर 1 घट जाएगा, तो 100 में एक जाएगा तो कितना 99 प्लस 1/99, और ये हो जाएगा कितना एक्स के पावर 98, सॉरी ये पहले आएगा गुना में 99। ठीक है, चलिए और एक्स का पावर 98 प्लस 1/98 और गुना ये हो जाएगा आपके पास 98 और एक्स के पावर 97 प्लस डॉट 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 1/2। यहाँ क्या होगा एक्स का पावर आगे और एक्स उसका पावर 1 बचेगा, प्लस यहाँ 1 और ये हो जाएगा 0। चलिए तो ये 100 से 100 ख़त्म, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, क्या बचा एफ डैश एक्स का मान। एकदम आसान हो गया, एक्स के पावर ये प्लस एक्स के पावर ये प्लस एक्स का पावर सिर्फ बचा है ये और प्लस डॉट 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 प्लस एक्स प्लस 1 ये बचा है। तो अब ये निकल गया डेरिवेटिव। ठीक है, अब निकालना क्या है हम लोग को पास f1 का मान। चलिए निकालते हैं f डैश 1, तो जहाँ जहाँ x से हो जाएगा 1 का पावर 99 प्लस 1 का पावर 98 प्लस 1 का पावर 97 प्लस डॉट 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 कहाँ तक यहाँ तक, इसका भी जाएगा 1 और ये 1। ठीक है, अब सोचिए इतना जोड़ के क्या होगा, मतलब 99 से लेके 98 97 96 95 94 करके 0 तक आ जाएगा, मतलब x के पावर 0 तक जाएगा। आप समझिए इतना को तो नहीं जोड़ सकते ना, आप सिंपल देखिए 5 तक का जोड़िए। अगर हम x का पावर 5 लेते हैं
एक्स का पावर मान लीजिए 5 है, ये प्लस एक्स का पावर 4 है, प्लस एक्स का पावर 3 है, प्लस एक्स का पावर 2 है, प्लस एक्स का पावर 1 है, प्लस एक्स का पावर 0 है। यही जोड़ लेते हैं। इसका मतलब क्या है, एक्स का पावर 0 आया था ना 1 हुआ। ठीक, चलिए या फिर 1 रखिए इसको, अब डायरेक्ट ही 1 रखिए, जो 1 है तो समीकरण में ऐसा है, ऐसे ना समीकरण है। हम 99 तक नहीं लिए, हम सिर्फ 5 तक जोड़ रहे हैं। क्या हो रहा है, तो इसका मान हो गया 1, इसका मान 1 प्लस इसका मान 1 प्लस इसका मान 1 प्लस इसका मान 1 प्लस इसका मान 1 2 3 4 5 6 को है, 1 2 3 4 5 6। सोचिए जब x का पावर 5 तक है तो इसका मान कितना आएगा 6। x का पावर 5 है तो कितना रहा 6। x का पावर अगर 2 रहेगा तो आप 2 प्लस x, 1 के पावर 2 प्लस x के पावर 1 प्लस 1, ये वाला जो, ठीक है। जोड़िएगा तो क्या आएगा 1, इसका मान भी इसका मान 1 3, और जब x का पावर 5 रहा था मान रहा 6। सिंपल समझिए, x का पावर 5 तो मान 6, x के पावर कितना है यहाँ 99, तो कितना मान आएगा, एक बढ़ा के 100, कितना आएगा मान 100। तो f-1 बराबर कितना आ गया 100, कितना आया 100, ठीक है, ये आ गया 100। हमें और क्या निकालना है, हमें निकालना है f0। क्या निकालना है f0, तो f-0, f-0 जब 0 निकालें क्या होगा, 0 का पावर कुछ भी हो 0 आएगा, प्लस फिर यहाँ 0 प्लस यहाँ 0 प्लस डॉट 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 प्लस ये मान भी 0 प्लस यहाँ तो x नहीं है तो 0 नहीं होगा 1, तो इसका मान निकल जाएगा f-0 का मान क्या मिला 1 मिला। क्या मिला 1 मिला, ठीक है। शायद नहीं दिख रहा है, इससे हटा के हम इधर लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा लास्ट सवाल है, थोड़ा सा समझ के देखिए। तो हम लोग के पास आया f-0 का मान 1। तो सोचिए ये प्रूव करना है, ये है f-1 इक्वल टू 100 f-0। तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है f-1 है, और इसका मान f-1 का मान क्या है, f-1 का मान है 100, तो ये हो गया 100, ठीक है। अब इसी 100 में क्या हम 1 से गुना नहीं कर सकते हैं, इसी 100 में हम 1 से गुना कर सकते हैं ना, तो हम 1 से लीजिए गुना कर लिए अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है प्रूव करें ना, ये कर लीजिए। और 1 का मान क्या है, 1 किसका मान है, 1 है f-0 का मान, तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये हो गया f-1 इक्वल टू 100, और इसका मान क्या लिख सकते हैं हम f-0, तो ये आपके पास प्रूफ हो गया, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ क्या कर सकते थे, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये तो समझने के लिए था, आप डायरेक्ट कीजिए। कैसे, इसका मान निकालिए और इसका मान मिटा दिए क्या, f-0 का मान कितना है 1, आप लिख सकते हैं 100 f-1 इक्वल टू 100 f-0, डायरेक्ट प्रूफ। अब सोच के देखिए ना, डायरेक्ट तो हो रहा है ना, इसका मान है 100 और इसका मान 1 से गुना कीजिए तो 100 आएगा ना, ठीक है। चलिए